आज हम बात करने वाले हैं अरावली हिल्स के प्रोटेक्शन पे चल रही सबसे बड़ी लीगल और एनवायरमेंट स्टोरी की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन अप्रूव की, नई माइनिंग लीज पर रोक लगाई और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन इसी डिसीजन ने सेव अरावली टाइप कैंपेन, प्रोटेस्ट और एक्सपर्ट्स के बीच काफी डिबेट भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर बनी कमेटी की रिकमेंडेशन मानी और बोला कि अरावली हिल वही होगी जो लोकल ग्राउंड लेवल से कम 100 मीटर ऊपर हो और जिसके सराउंडिंग स्लोप्स और कनेक्टेड लैंडफॉर्म्स भी साथ में कवर हों। दो या दो से ज्यादा ऐसी पहाड़ियां अगर 500 मीटर के अंदर अंदर है तो उनके बीच का पूरा एरिया अरावली रेंज या माउंटेन चैन माना जाएगा, जिसमें स्लोप्स, छोटी पहाड़ियां, वैली सब इंक्लूड होंगी। कोर्ट का कहना है कि इससे माइनिंग रेगुलेशन के लिए क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी और एक नेशनल स्टैंडर्ड मिलेगा, जिससे इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल और बेटर मैपिंग पॉसिबल होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया। पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीजेस और रिन्यूअल पर टेम्पररी स्टे लगा दी गई, जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM रेडी नहीं हो जाता। ये प्लान इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के थ्रू साइंटिफिक मैपिंग जोन और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के बेसिस पर बनेगा, जहाँ कुछ एरियाज नॉन माइनिंग, कुछ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड माइनिंग और कुछ रिस्टोरेशन प्रायोरिटी जोन होंगे। कोर्ट ने यह भी क्लैरिटी किया दिया है कि कंप्लीट ब्लैंकेट भी बंद कर कई बार इलीगल माइनिंग को इनकरेज कर देता है। इसलिए फोकस रेगुलेटेड सस्टेनेबल माइनिंग और इकोलॉजिकल क्रिटिकल एरियाज को परमानेंट प्रोटेक्शन देने पर होगा। सरकार का स्टैंड है कि ये फ्रेमवर्क अरावली को वीकन नहीं करता, बल्कि इलीगल माइनिंग पर क्रैकडाउन, ड्रोन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज और ग्रीन वॉल जैसे रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट से प्रोटेक्शन स्ट्रांग होता है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का एम है गुजरात से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बनाना, जिससे लैंड डिग्रेडेशन कम हो, डस्ट स्टोन कंट्रोल हो और दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी इंप्रूव हो। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि 100 मीटर का हाइट रूल बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का इंटरनल असेसमेंट का मुताबिक इससे अरावली सिस्टम का 90% से ज्यादा हिस्सा डेफिनेशन से बाहर हो सकता है, जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और अर्बन एक्सपेंशन के लिए ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है ग्राउंड वाटर रिचार्ज एरिया, लोअर स्लोप्स कॉरिडोर जहाँ से वाइल्ड लाइफ मूवमेंट होता है, ये सब वनरेबल हो सकते हैं, जिससे डिसर्टिफिकेशन और थार डेजर्ट का ईस्ट वार्ड स्प्रेड और भी फास्ट हो सकता है। स्पेशली दिल्ली एनसीआर तक डस्ट और हीट वेव्स का इम्पैक्ट बढ़ सकता है। याद रखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है, प्री कैम्ब्रियन एज की, जो गुजरात से हरियाणा, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक 800 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेच करती है। ये थार डेजर्ट के स्प्रेड को रोकने वाली नेचुरल वॉल है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेनफॉल पैटर्न, डस्ट स्टॉर्म कंट्रोल एंड दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी के लिए लाइफलाइन जैसी है। यहाँ 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर हैबिटेट्स, लेपर्ड्स, वॉल्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी मिलते हैं। साथ ही माइनिंग, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग और अर्बन टाउन्स का हैवी प्रेशर भी यहीं पर है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिर्फ हिल टॉप नहीं, पूरा लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन, ग्रीन वॉल, रिस्टोरेशन ऑफ डिगार्डेड लैंड, इलीगल माइनिंग पर स्ट्रॉन्ग एक्शन और लोकल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन मिलकर ही अरावली को बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, 100 मीटर रूल सही है या अरावली को और वीकेंड करेगा? कमेंट में बताइए। चलिए, थैंक यू।